खूब सारा पैसा कमाना चाहते हैं, लेकिन रातों रात कमाना चाहते हैं, वो भी बिना कोई गलत काम किए। अगर आपकी सोच भी ऐसी है तो आज की वीडियो खास आपके लिए कि भाई पैसे तो कमाने को मिलेंगे, लेकिन बिना किसी उल्टे काम के, बिना किसी इलीगल काम के, लीगल तरीके से रातों रात पैसा कमा सकते हैं। जानना चाहते हैं कैसे? तो भाई शेयर मार्केट नाम तो आपने जरूर सुना होगा और ये भी जानते होंगे कि इंस्टेंट अगर पैसा कमाना है ना, तो ये इकलौता लीगल तरीका है जहां पैसे कमा सकते हैं और खूब सारा पैसा रातों रात कमा सकते हैं। लेकिन दिक्कत कहाँ है? दिक्कत यहाँ है कि भाई शेयर मार्केट के बारे में जानकारी नहीं है। कैसे शेयर्स खरीदे जाते हैं, कैसे बेचे जाते हैं, किस तरीके से पता लगता है, कैसे कौन सा शेयर खरीदना है, किसी चीज की जानकारी ही नहीं है। शेयर मार्केट के नाम पर आकर खुद को अनपढ़ सा महसूस करते हैं। आप या आपके किसी रिश्तेदार के साथ अगर ये समस्या है तो ये वीडियो खास आपके लिए। शेयर मार्केट के बारे में आज सारी जानकारियां आपको मैं दिलवाने वाली हूँ। फिलहाल जो है मेरे साथ स्टॉक मार्केट एनालिस्ट हैं रविंदर जैन जी, इनसे बातचीत करते हैं। सर स्वागत है सिटी बिग न्यूज पर आपका। थैंक यू जी। सर पहला ही सवाल, ये शेयर मार्केट कहिए, स्टॉक मार्केट कहिए, क्या चीज है? स्टॉक मार्केट अंकिता जी सही मायने में तो एक बहुत बड़ा हुआ है। लोग डरते भी हैं, प्यार भी करते हैं, क्योंकि पैसा बहुत है यहाँ। बिल्कुल। समझ के करो तो बहुत पैसा है, बिना समझे करो तो ये सारा पैसा ले भी लेती है जी। तो छोटा सा और इन द सेंस ये समझे कि समझ के अपनी समझ से इन्वेस्टमेंट के हिसाब से, इक्विटी में के हिसाब से काम करते हैं तो शेयर मार्केट से बढ़िया इंस्टेंट पैसे कमाने का जरिया और दुनिया में कोई है ही नहीं। लेकिन कमाया किस तरीके से जाए? ये शेयर मार्केट नाम सुन करके लोगों का पसीना आ जाता है कि कैसे सीखें, ये है क्या भला, कहाँ से इसको सीखना शुरू किया जा सकता है? देखो इतना भी मुश्किल नहीं है। मुश्किल इसलिए है कि हम चाहते हैं कि पूरी शेयर मार्केट को ही जान लें, जबकि हमें पूरा जानने की जरूरत नहीं है। कोई भी एक सेगमेंट निकालिए, 4 सेगमेंट है, इक्विटी, डेरिवेटिव, कमोडिटी और करेंसी। इनको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकते हैं? चार मान लो आपको कैश में शेयर लेके अपने डीमेट अकाउंट में रखना है तो आप इक्विटी में ले सकते हैं। ठीक है। मंथ कॉन्ट्रैक्ट और डेरिवेटिव में काम कर सकते हैं, ऑप्शन और जो अपना फ्यूचर का कॉन्ट्रैक्ट है वो डेरिवेटिव में आता है। ठीक है। करेंसी इन द सेंस जैसे रुपीज है, डॉलर है, यूरो है, उनमें अगर आप सेल परचेज करना चाहते हैं तो वो करेंसी के सेगमेंट में आएगा। ठीक है। और कमोडिटी इन द सेंस गोल्ड, सिल्वर, नेचुरल गैस, क्रूड जैसे जो कमोडिटीज हैं, इनमें अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं, जैसे वो शाम के वक्त 11:30 बजे तक मार्केट खुला रहता है, तो जो लोग दिन में काम नहीं कर सकते वो शाम को कमोडिटी मार्केट में काम कर सकते हैं जी। तो ये 4 सेगमेंट है, जिसके पास जैसा समय है उस सेगमेंट में काम करिए, कोई इशू नहीं। लेकिन आपको नहीं लगता कि शेयर मार्केट, क्योंकि मैंने आज तक ये सुना है कि भाई ये सबसे बड़ा सट्टा है, इससे बड़ा कोई सट्टा नहीं है, और लोग जितने कामयाब होते हैं उससे ज्यादा नुकसान खा बैठते हैं, डूब जाते हैं इससे। बिल्कुल जेन्युइन सुना है आपने। देखिए सट्टा किसे बोलते हैं हम? सट्टा जो काम हमें नहीं आता और हम उसे कर रहे हैं किस्मत के भरोसे, भाग्य के भरोसे, तो वो सट्टा है जी। भी आपने एक शॉप डाली, मान लो कपड़े की डाली या जनरल स्टोर की डाली, आपको शॉप के बारे में कोई जानकारी नहीं है, आप गए माल खरीद के ले आए और आपने शॉप में डाल दिया, आपको पता ही नहीं है मार्केट की सेंस क्या है, बिकता क्या है, आपकी लोगों की डिमांड्स क्या है, तो उसमें से आधे से ज्यादा माल क्या होगा, आपका एंड हो जाएगा, क्योंकि वो लोगों की डिमांड के अनुसार है ही नहीं, क्योंकि आपको नॉलेज ही नहीं थी, तो वो भी सट्टा है। ठीक है। क्योंकि आपको बिना नॉलेज के आपने जो काम किया वो सट्टा है। सट्टा में यही बोलता हूँ, समझ के जो काम करो वो बिजनेस है, और बिना समझे किस्मत के भरोसे मारो तो वो सट्टा है जी। तो इस शेयर मार्केट को समझने में टाइम कितना लगता है, कितने महीने इसके लिए लगाने पड़ते हैं? देखो करने वालों को सारी उम्र भी कम है, डिपेंड करता है आपने सीखना कितना है। ठीक है। आपको दिन में रोज 10, 20, 50 हजार रुपए ही निकालने हैं, ज्यादा तो कमाने की इच्छा ही नहीं है। हमारे व्यूअर भी बड़े नॉर्मल वाले हैं, ज्यादा टाटा बिरला वाले तो है नहीं है जी। तो उसमें क्या है ना, 4-5 पैरामीटर्स ही हैं बाजार के अंदर जो मेनली वर्क करते हैं, 90% मार्केट उसमें आ जाता है। ठीक है। तो वो सीख लीजिए, उसके बाद जहां वो फिट बैठते हैं वहां पे आप में ट्रेड लीजिए। लॉन्ग टर्म है तो लॉन्ग टर्म के व्यू से लीजिए, इंट्राडे शॉर्ट टर्म है या 1 दिन का व्यू है या 15 दिन का व्यू है, उस हिसाब से तो उस हिसाब से लीजिए, तो श्योरली पैसा बनेगा जी। बट तुक्का मारना है, उसने बता दिया तो ले लिया, उसने बता दिया तो ले लिया, उसने बताया तो बेच दिया, ऐसे नहीं बनेगा, ऐसे नुकसान नहीं होता। तो ये आपने जो बताया कि भाई अगर किसी को सीखना है, कैसे सीखा जा सकता है? आप सिखा सकते हैं? व्हाई नॉट, क्यों नहीं सिखा सकते हम। अभी हमने हमारे बैचेस स्टार्ट किए भी हुए हैं जी। देखो जो मैं 5 पैरामीटर्स की बात करता हूँ, वो 5 गोल्डन रूल्स को हमने एक फॉर्मूले के रूप में रेडी किया है जी, जिसका नाम है STR फॉर्मूला। ओके। वो हम प्रोवाइड करवाते हैं, हमसे काफी लोग सीख चुके हैं और बढ़िया इनकम भी कर रहे हैं। तो
एक तो वो तरीका है, उसकी क्लासेस की डेट्स अभी है, हम बता देंगे आपको जी। तो एक तो वो तरीका है, आप मार्केट को शॉर्ट टर्म में मेन चीज़ें सीख के और उन मेन चीज़ों को अप्लाई करके ही अपना कम समय में पैसा निकाल सकते हैं। बेटर तरीका वही है जी। और नहीं तो आपको सारा सीखना है तो साल 2 साल 5 साल के कोर्सेज भी हैं, बेसिक से लेकर एडवांस तक जी। तो आप अपना समय लगा सकते हैं, कोई इशू नहीं। लेकिन सर आप सीखने के बाद जब हम करते हैं, पहली समस्या ये आती है, मान के चलिए मैं वर्किंग वुमेन हूँ, मेरे पास टाइम ही नहीं है उसे सीखने के लिए, करने के लिए, तो कैसे उसके साथ किया जा सकता है? इज इट पॉसिबल टू एडजस्ट इट? हाँ, वाई नॉट, इसमें कोई ज़्यादा कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं है ना, अभी आप कर ही नहीं सकते। मेरे से लगाओ, मैं भी तो कर रहा हूँ ना, मेरा बिजनेस है अपना, मेरा कपड़े का शोरूम है, बढ़िया काम है, मैं फुल टाइम वहाँ भी वर्किंग करता हूँ और मैं बढ़िया काम भी कर रहा हूँ। मैनेज करने में इशू नहीं है। मैनेज करने में इशू कब आता है? जब आपको कुछ आता ही नहीं है। जब आप चीज़ों को जानते हैं मैंने कब क्या करना है, तो मैनेज करने में तो इशू है नहीं। दूसरी बात, समय निकालने की ज़रूरत तो पड़ेगी ना। अगर आप कोई भी काम कर रहे हो, आप शॉप लगाई, शॉप आपने डाली है, शॉप में सुबह से लेकर रात तक की ड्यूटी दे रहे हो ना, तभी तो वहाँ से कुछ इनकम जनरेट हो रही है। हम सोचते हैं अभी शेयर मार्केट में तो हम काम कर लें और वहाँ पे लाखों रुपए इन्वेस्ट भी कर दें, लेकिन उसको समय ना दें, तो समय नहीं देंगे तो वो पैसा चला जाएगा ना जी। समय तो देना ही पड़ेगा। अगर काम करना है तो समय तो देना ही पड़ेगा। बेशक आप पार्ट टाइम दो, आपने सुबह से लेके शाम तक आपको समय नहीं है, आपने 6 बजे 7 बजे तक आपका शॉप का काम हो गया है या आपकी जॉब हो गई है, 9 to 5 की जॉब हो गई है, उसके बाद फॉरेक्स मार्केट ओपन है, कमोडिटी मार्केट ओपन है, आप उनमें अपनी कोई भी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है जो भी सेटअप से काम कर सकते हैं। हम जो सिखाते हैं उसमें सारी स्ट्रेटजीज हैं शाम के लिए, रात के लिए, जिसमें जो वर्क करने हैं, जिसको वर्किंग करना है वो कर सकता है, बट आपको मैनेज करना पड़ेगा। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपकी शॉप पे तो ग्राहक खड़ा है और आपने मोबाइल में ट्रेड ले रखा है और कभी आप ग्राहक को देख रहे हो, कभी ट्रेड को देख रहे हो, कभी ग्राहक को देख रहे हो, कभी ट्रेड को देख रहे हो। ट्रेड में भी नुकसान हो जाएगा, ग्राहक भी चला जाएगा। बिल्कुल, एक टाइम पे 2 नाव में सवार नहीं हो सकते। मैनेज करने का मतलब ये है, सुबह 9 बजे मार्केट खुल जाता है, 10-11 बजे से पहले शॉप पे काम स्टार्ट नहीं होता, तो आप 9 बजे से लेके 10:30 बजे तक इक्विटी में काम करो। 10:30 के बाद वैसे भी मार्केट शांत हो जाता है। उसके बाद 1:30 से 3:30 बजे तक मार्केट एक्टिव रहता है, बढ़िया। 1:30 से 3:30 बजे तक बीच में कोई घंटे का समय और है तो वो निकाल के काम कर सकते हो आप। तो बीच में आपको समय काम करने की जरूरत नहीं है, पूरा देखने की जरूरत ही नहीं है। चलिए, ये काम करना अगर सीखना है तो कितने दिन के कोर्स में आप सिखा देंगे? देखो, इसमें क्या है, वैसे तो जिसको बेसिक आता है, बेसिक इन द सेंस कैंडल स्टिक्स होती हैं, जैसे चार्ट पे कैंडल्स होती हैं, मार्केट के अंदर कैंडल्स हम देखते हैं जी। तो कैंडल स्टिक्स होती हैं और कैंडल स्टिक पैटर्न्स होते हैं। बेसिक जिनको पता है, कैंडल स्टिक के बारे में नॉलेज है और कैंडल स्टिक पैटर्न्स के बारे में नॉलेज है, उसको सीखने में कोई समय नहीं लगना, 1 दिन लगना है। ठीक है, हम फिर भी 3 दिन दे रहे हैं। ठीक है, 3 दिन इन द सेंस हम 3 दिन के अंदर 2 दिन तो पूरा काम सिखाते हैं और 1 दिन हम लाइव टेस्टिंग करते हैं, मतलब करवा के देखते हैं उनसे। बिल्कुल लाइव टेस्टिंग होती है, मार्केट लाइव चल रही होती है, लाइव टेस्टिंग होती है, लाइव ट्रेडिंग होती है। सच में पॉसिबल है 3 दिन में ये सब करना सीखना? कुछ भी इशू नहीं है, 5 चीजें ही तो सीखनी है, 5 चीजें ही तो सीखनी है। 5 चीजें तो हम 2 दिन लगातार बैठेंगे तो 5 चीजें भी नहीं सीख पाएंगे क्या? वाकई ये बात तो सच है। लेकिन एक चीज और भी है, जैसे फ्यूचर में अभी आपने बताया कि सीखने वाला है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पढ़े लिखे नहीं है, जिन्हें कंप्यूटर की नॉलेज नहीं है, क्या वो सीख सकते हैं क्या? क्योंकि बहुत सारे मोस्टली जो वर्किंग आज के दिन है, जो थोड़ी सी जनरेशन, जो बड़े वाली जनरेशन है, वो नहीं चलाना जानती है कंप्यूटर्स को। देखिए, कंप्यूटर अगर नहीं भी आता है तो अगर फ़ोन पे अगर आपको व्हाट्सअप, यूट्यूब भी चलाना आता है और आपको वो चीज़ें थोड़ी बहुत खोलनी आती है तो इतना भी काफ़ी है। चार्ट तो पढ़ना हम सिखाई देंगे, ठीक है, तो उसमें तो कोई ज़्यादा इशू है नहीं, कोई ज़्यादा बिग डील भी नहीं है। और दूसरा क्या है, देखो, बिल्कुल अनपढ़ के लिए कोई दुनिया में कोई काम है भी नहीं है। आपको एक बेसिक नॉलेज तो चाहिए। मैं आपको वैसे ही बोल दूं कि बिल्कुल किसी को कुछ आता ही ना हो और अनपढ़ हो और वो कंप्यूटर भी चलाए और फोन भी चला ले और ये काम भी कर ले, वो नहीं कर पाएगा। देखो, यानी कि नंबर पढ़ना आना चाहिए, 2 4 6 7 क्या चीज है, कुछ तो है ना, कुछ तो है। मैं इतना बोलता हूँ भी आपको कैंडलस्टिक पैटर्न्स की पहचान होनी चाहिए, बस इतना आना चाहिए। इतना आता है तो आप बाकी सारा काम कर सकते हैं। उसके लिए स्टडी मैटर नहीं करते, आप 8 पढ़े हैं, 10 पढ़े हैं या कम पढ़े हैं, वो मैटर ही नहीं करता। ठीक है, यानी कि कम पढ़ा लिखा भी, ना कंप्यूटर चलाने वाला भी इसको कर सकता है, कोई इशू ही नहीं है। बस आप YouTube पे इतने कोर्सेज हैं, आप बेसिक कैंडलस्टिक का कोर्स कहीं से भी कर सकते हैं। ठीक है, बेसिक कैंडलस्टिक कोर्स कर लीजिए। कोर्स भी क्या ऑनलाइन देख के सीखना है। क्या वर्ड आपने यूज किया है? कैंडलस्टिक्स होते हैं, जैसे मार्केट को पढ़ने के लिए कैंडल्स का पैटर्न्स होता है। मैं आपको दिखा भी दूं तो इसमें आ जाएगा क्या? हाँ, ये देखो, ये सॉरी, ये कैंडल्स हैं जी। ये कैंडल्स है, देखो आप। ठीक है, ये कैंडल है हाई लो ओपन क्लोज। ठीक है, ये कैंडल है।
ये शेयर मार्केट की समझो ABCD है। शेयर मार्केट की गिनती है 1 से लेके 100 तक की। जिसको ये आती है वो आगे का गणित भी पढ़ लेगा। दिखने में तो बड़ी आसान सी चीज लग रही है। कुछ भी नहीं है, एक कैंडल है, इसका ये क्लोज है, ये इसकी ओपनिंग है, ये इसकी बॉडी है, ये इसका हाई है, ये लो है, यही तो सीखना है। हाँ। जिसको ये इसकी विग है, ये इसकी बॉडी है, ये 5 चीजें ही तो सीखनी है। हाँ। जिसको ये पता चल गया और इनको पुट कैसे करना है वो हमारे फॉर्मूले में पता चल ही जाएगा। हम इतना बेटर तरीके से चीजों को कवर करते हैं जी। चलिए, ये तो बातें सीखने वालों की। बहुत सारे लोग हैं जो पहले से सीख चुके हैं, लॉस खा चुके हैं और अब चाहते हैं कि भाई जितना नुकसान खाया कम से कम वो तो भरपाई कर ले आगे करने से पहले। तो क्या पॉसिबल है जो लॉस खा चुके हैं उनको? अंकिता जी, मैं आपको बताऊं, इस मार्केट में सबसे बड़ा परसेंटेज इन्हीं लोगों का है। जो सीखना चाहता है नहीं कर रहा है, उसने तो कुछ खोया ही नहीं ना, वो तो अभी न्यू बॉर्न है। और जो कर रहा है वही पैसे गंवा रहा है। CB की भी रिपोर्ट है कि 90% लोग इसमें पैसा गंवा रहे हैं, 10% लोग ही कमा रहे हैं। और 10% लोग जो कमा रहे हैं वो बड़े इंस्टीट्यूट हैं, उनके पास बड़ा पैसा है, उनके पास बड़ा सेटअप है, जिनको हम बड़ा ट्रेडर बोलते हैं या बिग फिश बोलते हैं या ऑपरेटर भी बोलते हैं। वो लोग कमा रहे हैं। वो इसलिए कमा रहे हैं, उनके पास एक स्ट्रेटजी है। वो स्ट्रेटजी के हिसाब से बड़े एरिया को कैप्चर कर लेते हैं। लॉस करना और लॉस उसको कवर करना दोनों गजब की चीजें हैं। बट क्या है कि लॉस करो ही मत। आप डेली 2-3 हज़ार 5 हज़ार करके पूरे महीने में 50,000 1 लाख 2 लाख का नुकसान कर रहे हो, ठीक है। तो उससे बेटर क्या है कि आप आज ही काम करना बंद कर दो, कोई काम मत करो, YouTube खोलो, बेसिक सीखो, हमें फ़ोन करो, क्लास ज्वाइन करो। 35,000 कोर्स की अभी फीस चल रही है। 29 जून का हमारा कोर्स स्टार्ट है। कोई भी ज्वाइन करना चाहता हो, हिसार के लिए है 35,000 रुपए बस। और वो पैसे आप इन्वेस्ट करो सीखने में। ठीक है, मैं नहीं कह रहा। मान के चलिए आप हिसार में सिखाएंगे, कहाँ क्लासेस इसकी रहने वाली है, इसके कोई बाहर से आता है उसका स्टे वगैरह 3 दिन कैसे एडजस्ट करें? इसमें देखो हमने पूरी फैसिलिटी रखी है। हिसार में द ग्रेटर अशोका होटल है, वहाँ पे जो भी स्टूडेंट अभी हमने जिन्होंने हमारे पास बुकिंग करी है उनके लिए रूम बुक हो चुके हैं जी। जो लोग वहाँ पे 3 दिन वहीं पर रहेंगे, खाने की पीने की रहने की व्यवस्था पूरी कंफर्ट जोन है। पूरे कंफर्ट जोन के साथ सिर्फ सीखना है, बाकी किसी चीज़ की कोई टेंशन नहीं है। बैग पैक करना है और आना है और सीखना है बस। ठीक है, सीखने की पूरी व्यवस्था है। और दूसरा क्या है इसके अंदर ज़्यादा इशू क्या है लोगों को, ये है कि अभी जैसे मैसेज भी आ रहे हैं, फ़ोन भी आ रहे हैं, सर मैंने सीखना है बट मेरे पास टाइम नहीं है, मैं मेरी शॉप को कैसे छोड़ूं, मैं एक्सक्यूजेज हैं। मतलब क्या होता है, जहाँ एक्सक्यूज होते हैं ना वहाँ नॉलेज और समय नहीं हो सकता। पहले तो आपको सीखने के लिए वो लगन होनी चाहिए कि मुझे करना ही है, मुझे करना ही है। बिल्कुल करना है तो हम 2 दिन के लिए शादी में भी जाते हैं, 2 दिन के लिए दुकान कोई संभालता नहीं है क्या? बिल्कुल। जॉब से 4 दिन के लिए छुट्टी नहीं लेते हैं क्या? सब लेते हैं। तो जब आपको एक नए स्किल के अंदर एक नया स्किल डेवलप करना है और एक नई जगह से पैसा जनरेट करना है तो उसको एक बेसिक टाइम तो देना ही चाहिए जी। देखो कुछ भी इजीली नहीं हो सकता, आपको कुछ मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। बिल्कुल, मेहनत से ही मेहनत आगे रंग लाएगी जो बात है। तो ये कोई इशू ही नहीं है, बेफिक्र होके 2 दिन निकालिए, तीसरे दिन में तो पैसे कमा ही लोगे, कोई इशू नहीं है, कंफर्ट है। ये तो बात है शेयर मार्केट की। उसके बाद निफ्टी को लेकर के, फ्यूचर जो निफ्टी शेयर उनको लेकर के आपकी क्या राय है? देखो अभी जब इलेक्शंस का दिन था और उससे पहले वाले दिन था, उस दिन मार्केट में बहुत बड़ा उतार चढ़ाव आया, इसीलिए तो मैंने काफी न्यूज़ पे आ भी रहा था कि कुछ 30 लाख करोड़ पैसे लोगों ने गंवाए हैं और बाद में वो कवर भी हुए हैं जी। तो समय समय पर गवर्नमेंट भी इसके ऊपर कोई ना कोई कमेंट करती रहती है जिससे कि लोगों को मोटिवेशन मिलता है कि क्या खरीदना है क्या बेचना है। बट देखो अभी गवर्नमेंट बन चुकी है, 5 साल के लिए देश बिल्कुल स्टेबल है, मजबूत गवर्नमेंट है। पिछली जो नीतियां चली आ रही हैं वो प्रॉपर चलेंगी, ऐसा लगता है, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। जो मंत्रालय पहले लोगों को थे वही उन्हीं लोगों के पास है, वही रनिंग रेगुलर वर्किंग करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। तो अभी जो निफ्टी जो हमारे फॉर्मूले के हिसाब से जो हमने निफ्टी को सर्च किया है तो अभी 31 मार्च से पहले निफ्टी के जो टारगेट बनते हैं वो 26,850 रुपये के बनते हैं, जो कि निफ्टी आज चल रही है 23,500 के आसपास। ठीक है, और 26,800-900 रुपये निफ्टी होने का मतलब ये है कि निफ्टी इंडेक्स में जो 50 शेयर्स है ना उनकी वैल्यू आज से लगभग डबल के आसपास हो जाएगी। क्या बात है। लेकिन ये चीज़ एक दिन में नहीं होगी, इसके लिए आपको खरीदना पड़ेगा, संयम से बैठना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा चीज़ों को, कौन सा प्रोडक्ट खरीदना है कौन सा नहीं खरीदना है। बहुत बार ऐसा होगा कि निफ्टी के अंदर 50 शेयर हैं
50 में से 10 तो बड़ी स्पीड से बढ़ के डबल हो जाएंगे, और बाकी के क्या रहेंगे, 40 क्या रहेंगे, कोई 10% बढ़ जाएगा, कोई 5% बढ़ जाएगा। और हम क्या करेंगे, जो हमने लिया है वो तो बढ़ा नहीं, और जो दूसरे थे वो बढ़ गए, ऐसा होता है। बट इसके लिए क्या होता है, अगर आपको नॉलेज होगी ना तो आप उन्हीं 10 शेयरों को लोगे जो बढ़ने वाले हैं। जी सर, गजब की नॉलेज है आपकी, कहाँ से सीखा है इतना, क्या है आपके पीछे? मैं अभी जब से आपसे बात कर रही हूँ ना, मैं ये सोचूं कि इन्होंने कहाँ से सीखा है, इनकी जर्नी क्या है? जर्नी देखो, मैं भी एक मीडियम फैमिली से हूँ, जैसे हम बोलते हैं मिडिल क्लास बोलते हैं जी। और उससे भी नीचे ही मानो भी, हमारे पापा ने बड़ी मेहनत करके इस स्टैंड तक आए हैं कि हम एक शॉप, अपना घर का खर्चा और बढ़िया तरीके से चला सकते हैं जी। बट क्या है, मैं भी पिछले 20 साल से बिजनेस में हूँ और मैंने बहुत मेहनत करी है। हाँ। मैंने जीरो से लेके शॉप को बड़ी ऊंचाइयों तक लेके आया हूँ। हमारी कपड़े की शॉप है सूरत कपड़ा बाजार के नाम से जी। तो वहाँ तक पहुँचने के बाद भी जितना स्ट्रगल मैं स्टार्टिंग वाले महीने में करता था ना, जब मैंने स्टार्ट करी शॉप, आज भी उतना ही स्ट्रगल है। आज भी मुझे उतनी ही मेहनत, उससे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। एज बढ़ती जा रही है, मेहनत बढ़ती जा रही है। एक लाइफ में वो रिलैक्स नहीं आ रहा कि अब मैंने बहुत काम कर लिया, अब मेरा काम ऑटोमेटिक चलना चाहिए, इनकम ऑटोमेटिक आनी चाहिए, और मैं कितने साल काम करूँगा जी। वो क्या बोलते हैं ना, एक कंफर्ट जोन तो आना चाहिए ना, लेकिन वो कंफर्ट जोन नहीं आ रहा था। तो फिर पीछे 2020 में शायद लॉकडाउन लगा था, वेले थे घर पे, कोई काम नहीं था, तो फिर हमने इसको सीखना शुरू किया। थोड़ी बहुत नॉलेज पहले थी, क्योंकि इन्वेस्टमेंट मेरे पापा भी करते थे, तो बेसिक नॉलेज तो थी हमें, ऐसी बात नहीं है। तो मैंने सीखना स्टार्ट किया। मैंने उस लॉकडाउन के 1 महीने के दौरान पूरे यूट्यूब को, बिल्कुल जितने भी कोर्स थे ना यूट्यूब के ऊपर फ्री वाले वो सारे लिख के समझ के 2 डायरियाँ भर दी मैंने। सारा दिन लगा रहता था मैं, और कोई काम ही नहीं था। तो मैंने काफ़ी कुछ उसमें से मैटर निकाला, पिछले 20 साल की बैक टेस्टिंग करी। फिर मैंने रियल मार्केट में ट्रेड भी शुरू करा, बट मेरे को शुरू में लॉस ही हुआ, क्यों, मैंने वही सट्टेबाजी, थोड़ा बहुत दिमाग होता है, चल ये अच्छा लग रहा है ले लिया, वो अच्छा लग रहा है बेच दिया। तो उसमें क्या है, परफेक्टनेस नहीं थी, तो लॉस हुआ। लॉस ज़्यादा नहीं हुआ, क्योंकि चलो पढ़ के किया था तो ज़्यादा लॉस नहीं हुआ, बिल्कुल ना पढ़ के करते ज़्यादा भी होता। लेकिन मैं संतुष्ट नहीं था। फिर मैंने, अब यूट्यूब पे, फेसबुक के काफ़ी लोगों के एड्स आते हैं कि सर ये सीख लो, वो सीख लो। तो मैंने मार्क किया कि ये वाली चीज़ मुझे नहीं आती। तो मैंने महीना दिल्ली लगाया, 2 महीने फिर मैंने बॉम्बे भी लगाए। फिर मैंने एक फ़ॉरेन से कोर्स किया ऑनलाइन। तो मैंने 15 से 20 लाख रुपए सीखने पे खर्च किए। मेरे पास नहीं थे, बट मैं मेरी शॉप से कमाता गया, वहाँ लगाता गया। मैंने काम नहीं करा ज़्यादा उस टाइम, मैंने सिर्फ सीखा। 15 से 20 लाख रुपए मेरे को सीखने में लग गए। फिर मुझे लगा कि अब काफ़ी सीख गए हैं और चीज़ें बन गई हैं, तो अब काम करना चाहिए। फिर मैंने 5-7 लाख रुपए अकाउंट में डाले, मैंने काम शुरू किया। तब भी इनकम नहीं हो रही थी, बट मैं गवा नहीं रहा था, पैसा बन नहीं रहा था, लेकिन पैसा जा नहीं रहा था। नुकसान नहीं कर रहा था मैं, पैसा बन नहीं रहा था। ये भी एक प्लस पॉइंट था कि मैं इस मार्केट को दे नहीं रहा हूँ, तो मैं इससे मजबूत हूँ, क्योंकि बाकी सब लोग दे ही रहे हैं, कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में दे रहे हैं। तो उसके बाद भी मुझे कमी नजर आई। फिर मैंने इसके अंदर बैक टेस्टिंग करी, पिछले 20 साल का डाटा निकाल के, कि मार्केट में कौन से ऐसे पैरामीटर्स हैं जो मैक्सिमम टाइम वर्क कर रहे हैं। नॉलेज जो भी मैंने ली है उसको हम एक छोटे रूप में डालें तो कैसे डालें। तो मैंने फिर उनमें से पूरा स्टडी रिसर्च करके तो एक निचोड़ निकाला कि ये 5-6 चीज़ें ही हैं जिनके ऊपर मार्केट मैक्सिमम टाइम रिएक्ट करता है और यहीं से घूमता है और यहीं पे रहता है। तो फिर उसको मैंने अपनी ट्रेडिंग में डाला। एल्गो ट्रेडिंग बोलते हैं हम, कंप्यूटर के अंदर चीज़ें फीड कर देते हैं और कंप्यूटर अपने आप ट्रेड लेता है। तो मैंने उसको एल्गो ट्रेडिंग में चेक किया, तो उसमें रिस्पॉन्स 90% से ऊपर का था। फिर मुझे इनकम स्टार्ट हुई। मैंने उसको फिर लगातार 1.5-2 साल मैंने उस फॉर्मूले पे काम किया, उसमें जो कमियां थी दूर करता गया, उसको बेस्ट करता गया। उसके बाद से मैं लगातार प्रॉफिटेबल हूँ, मुझे लॉस नहीं हुआ। मुझे बल्कि आश्चर्य होता है कि इस मार्केट में लॉस होता ही कैसे है। लॉस तो होता ही नहीं है, क्योंकि मुझे अब नहीं हो रहा है। तो अब वही चीज़ मैंने यूट्यूब का चैनल बनाया, NSC MCX मेंटोर के नाम से मेरा चैनल है, ठीक है, मैं रन करता हूँ, तो मैं वहाँ पे वीडियोस भी डालता रहता हूँ। तो मैंने चैनल बनाया, वहाँ पे कमेंट क्या आते हैं, सर मुझे 20 लाख का नुकसान हो गया, मुझे 5 लाख का नुकसान हो गया, मुझे 2 लाख का नुकसान हो गया, मेरे पास तो 50,000 बचे हैं, मैं मेरे 5 लाख कैसे कवर करूँ। तो मुझे थोड़ी तकलीफ हुई मन में कि किसी को नुकसान हो रहा है तो बुरी बात है, तो क्यों ना इसको एक ऐसे सिस्टम में डाला जाए कि जो लोग
अपने पास आए कम से कम, उन्हें तो नुकसान ना हो जी। बाकी तो इसको फिर एक फॉर्मूला बना के और लोगों को सिखाना स्टार्ट किया है और ईश्वर की कृपा से बड़े अच्छे रिजल्ट है। यानी सीखने में जो 15-20 लाख आपने लगाए थे, चाह रहे हैं कि लोग वो 15-20 लाख रुपए ना लगाए? नहीं लगेंगे उनके। देखो मैंने लगाए, मेरी एक अलग तरह की ललक थी, यहाँ एक पैशन था, मेरा आज भी पैशन है, मैं पैशन से काम करता हूँ जी। तो वो पैसे उनको लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो निचोड़ मैंने निकाल लिया, जैसे कहावतें बनी हुई है ना, बड़े बुजुर्ग जो बात बोल गए हैं, कहावतें बनी हुई हैं, वो कहावतें भाई, एक कहावत इन द सेंस है भी ठोकर खा के इंसान संभलता है। अब या तो मैं वो कहावत सीख लूं, भी ठोकरें देखता रहूं लोगों की, किसने कहाँ खाई है और उनकी ठोकरें देख के मैं सीख लूं, और एक मैं खुद सारी ठोकरें खा के सीखूं, तो दोनों बातों में फर्क है। तो इन द सेंस ये है कि ठोकरें मैं खा चुका हूँ, मेरे वाली से सीख लो, कम टाइम में काम बन जाएगा। खुद की टांग तुड़ानी जरूरी नहीं है, ये बात आपने बिल्कुल सही कही है। बात है। तो भाई अगर शेयर मार्केट, दोबारा से बता दूं कि भाई शेयर मार्केट अगर सीखना चाहते हैं, पैसा कमाना चाहते हैं, क्योंकि शेयर मार्केट सीखने का कीड़ा ना सबके दिमाग में होता है, सबको चाहिए होता है कि भाई ये आए जरूर, हम ट्रेडिंग करें ना करें वो एक अलग चीज है, लेकिन हमें आना जरूर चाहिए, हमें करना जरूर है, एक बार ट्राई जरूर करना है। और खासतौर से उस वर्ग के लिए जो आज कहीं ना कहीं अच्छा कमा रहा है, जो चाहता है कि एक अच्छी जगह हम इन्वेस्ट करें, अच्छा पैसा जो है हम मार्केट से निकाल लें, स्टेबल हैं जो लोग, उन लोगों के लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। प्लस स्टूडेंट्स के लिए जो चाहते हैं कि भाई घर बैठ करके किसी तरीके से पैसा कमाया जा सके, वर्क फ्रॉम होम करके पैसा कमाया जा सके, तो उन लोगों के लिए सबसे बेहतरीन ऑप्शन है क्या? शेयर मार्केट। शेयर मार्केट को सीखा कैसे जा सकता है, कहाँ से शुरुआत की जा सकती है, क्या इसमें कमियां हैं, क्या पॉइंट्स है जिसके दम पर जो है हम पैसे कमा सकते हैं, ये सारी चीजों के लिए जो है आप कांटेक्ट कर सकते हैं रविंदर जैन जी को। आपने शायद कोई सेमिनार भी रखा है इसके लिए? हाँ, अभी जो अपकमिंग जो 23 तारीख को संडे आने वाला है, उस संडे को हमने हिसार अशोका होटल, द ग्रेटर अशोका होटल सीएमसी हॉस्पिटल के पास में है, वहां पे हमने एक सेमिनार रखा है। आपके जो भी क्वेश्चंस हैं आप अपनी जेब में भर के लाइए, हमें बताइए। हाँ। सारे क्वेश्चन वहाँ पे क्लियर किए जाएंगे। 1.5-2 घंटे हम सेमिनार में लगाएंगे। शाम को 5 बजे स्टार्ट करेंगे, ग्रेटर अशोका होटल है। जिसको भी आने की इच्छा है वो हमें फ़ोन पे व्हाट्सअप करके अपनी बुकिंग कर सकता है, क्योंकि लिमिटेड सीट्स रहेंगी। ऑन द स्पॉट जो आएगा उसको भी एंट्री 100% मिलेगी। जो भी आपके क्वेश्चंस हैं मार्केट को लेकर, सीखने को लेकर, फॉर्मूले को लेकर, हमसे लेकर, या कुछ भी आप जानना चाहते हैं, वो सारी चीज़ें हम वहाँ पे कवर करेंगे और कोशिश करेंगे कि आपकी एक प्रॉफिटेबल जर्नी स्टार्ट हो जाए। क्या सेमिनार की कोई फीस है इसको अटेंड करने की? नो, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। देखो हमारे मन में एक भावना है कि सेवा भावना है कि किसी का लॉस ना हो। मैं नहीं चाहता कि किसी का लॉस हो जी। मेरे आसपास जितने लोग हैं उनको फायदा होना चाहिए बस जी। तो उसके लिए एक सेमिनार मैंने अरेंज किया है, ताकि वो लोग वो चीज़ें जो उनके डाउट्स हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट कवर कर सकते। चलिए भाई, ये बहुत अच्छी बात है कि अगर शेयर मार्केट को लेकर के आपके दिमाग में कोई भी क्वेश्चन है कि कैसे इसमें पैसा इन्वेस्ट किया जाए, कैसे कमाया जाए, सीखा कैसे जाए, इन्वेस्ट किया कैसे जाए, कोई भी सवाल अगर आपके जहन में है तो भाई आप यहाँ यानी कि ग्रेटर अशोका के अंदर आकर के पूछ सकते हैं शाम 5 बजे इस एतवार को। बाकी ज़्यादा जानकारी के लिए जो है नीचे कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं, एड्रेस दिया गया है, यहाँ पर जाकर के जो है आप अपने सारे सवाल पूछ सकते हैं और जान सकते हैं शेयर मार्केट के बारे में हर एक चीज़। वेल भाई, ये वीडियो यहीं तक, आगे भी सिलसिला लगातार जारी रहेगा। देखते रहिए सीधे वीडियोस। नमस्कार, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, वेरी थैंक यू।